अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हमारा जो लेक्चर है वो है जी आज प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है इसके बारे में है जी आज हमारा लेक्चर। तो आज हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसके अलावा हम आज पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एल्गोरिदम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम, एडवांटेजेस उसके, और इसके अलावा सीधो कोड पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं जी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग से। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। यानी हमारा मसला क्या है और उसके बाद उसका बेहतर हल निकालना, हम उसको क्या कहते हैं जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, शनाख्त करना, एंड फाइंडिंग बेस्ट सोल्यूशन, और उसका सही हल निकालना। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल, ये एक स्किल होती है। ठीक है, दैट कैन बी डेवलप्ड फॉलोइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, जिसको फॉलो किया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एवरी प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट इन इट्स नेचर। मसले जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं अपने नेचर के लिहाज से। कुछ साइंटिफिक होते हैं, कुछ मैथमेटिकल होते हैं, कुछ कॉमर्स के होते हैं। ठीक है, सम प्रॉब्लम आर वेरी डिफ़िकल्ट एंड रिक्वायर मोर अटेंशन टू आइडेंटिफाई द सोल्यूशन। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। ए प्रॉब्लम मे बी सॉल्व इन डिफरेंट वेज, वन सोल्यूशन मे बी फास्टर, लेस एक्सपेंसिव एंड मोर रिलायबल देन अदर्स। एक है जी वो तेज़ है, सस्ता भी है और तरीका भी है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। इन तमाम, देखिए एक मसला है वो कई तरीक़ों से हल हो सकता है, हमने उसमें से बेस्ट सोल्यूशन निकालना है, यानी जो सही तरीका हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको निकालना है हमने। डिफरेंट स्ट्रेटजीज़, टेक्निक्स, टूल्स आर यूज्ड, मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल होते हैं जी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। कंप्यूटर्स आर यूज एज टूल टू सॉल्व, अब आजकल हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर लेते हैं जो पेचीदा हमारे पास मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए। कंप्यूटर प्रोग्राम कंटेन डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर, इसके पास मुख्तलिफ़ हदायत होती हैं। ए प्रोग्रामर राइट इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्यूटर एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रोग्रामर हदायत लिखता है और वो आगे फिर एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। ए पर्सन कैन बी गुड प्रोग्रामर इफ़ ही हैज़ स्किल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी अगर वो मुकम्मल, ठीक है, स्किल्स रखता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो वो उसको हल कर सकता है। डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर, अब इसमें जी आगे तरीके हैं जी, मतलब प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट। सबसे पहले प्रोग्राम क्या चीज़ है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू, हिदायत का मजमूआ जो कंप्यूटर को बताए क्या करना है, हम उसे क्या कहते हैं जी, प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम, कंप्यूटर दी गई हिदायत के मुताबिक काम करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको लिखने के लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ए पर्सन हु डेवलप अ प्रोग्राम, अब जिसने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, वो प्रोग्रामर। मसलन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज टू राइट अ प्रोग्राम, किसी भी अल्फाज या अलामतों को लिखने के लिए जो किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए जो अल्फाज और अलामतें इस्तेमाल होती हैं, हम उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ए पर्सन हु राइट प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर, जिसने प्रोग्राम लिखना है हम उसे प्रोग्रामर कह देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम प्रोग्राम का क्या है जी, सॉफ्टवेयर। ठीक है, हदायत होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं क्या करना है। अब वो हदायत लिखने वाला जो शख्स है वो है प्रोग्रामर।
और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या मुराद है? सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज टू राइट अ प्रोग्राम, अल्फाज और अलामतें लिखने के लिए जो अल्फाज और अलामतों का मजमूआ जो प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, हम उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब आगे जी आता है हमारे पास टॉपिक जी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है जी, यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी मसले को हल करने का। ठीक है, इसके ज़रिए आपका जो मसला है हल करना वो आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ठीक है, इट इज़ बेटर टू राइट प्रोग्राम, ठीक है, बिफोर राइटिंग द एक्चुअल। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम प्रोग्राम बनाने से पहले ना उसका एल्गोरिदम बना लेते हैं। एल्गोरिदम बनाने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो मसला है ना वो आसान हो जाएगा, हमें समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने हर चीज़ हर स्टेप उसका लिख लिया होता है। ठीक है, हर स्टेप हमने डिफ़ाइन कर लिया होता है, इस वजह से ठीक है वो हमारे लिए आसान कर देता है। फिर ठीक है जी, तो इस वजह से ठीक है ये वो आसान हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है, अब बनाने से पहले उसका एल्गोरिदम। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी एल्गोरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मसलन गिवन प्रॉब्लम ब्रोकन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स। पहला काम आपने क्या करना है, अपने प्रॉब्लम को ब्रोकन करना है, ठीक है, डिवाइड करना है छोटे स्टेप्स में, मीनिंगफुल स्टेप्स में। ठीक है, उसके बाद द स्टेप्स शुड बी नंबर सीक्वेंशली, और फिर उनको तरतीब देनी है, नंबरिंग करनी है उनकी। ठीक है, पहला स्टेप स्टेप्स बनाने हैं उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम, यानी छोटे छोटे मीनिंगफुल। उसके बाद स्टेप्स शुड बी नंबर सीक्वेंशली, फिर उनको आपने नंबरिंग करनी है। स्टेप्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन इंग्लिश, जामिया होने चाहिए और वो इंग्लिश में लिखे होने चाहिए। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं एल्गोरिदम की। ठीक है, तो कौन सी? पहला नंबर पे आपने प्रॉब्लम को ब्रोक करना है छोटे मीनिंगफुल स्टेप्स में, उसके बाद उनको नंबरिंग करनी है सीक्वेंशली, और उसके बाद उसको जामिया बनाना है इंग्लिश में लिखने के लिए। ठीक है, इसके फ़ायदे क्या हैं जी? ठीक है, रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, ये प्रोग्राम को पेचीदा नहीं बनाता, यानी आसान कर देता है। रिड्यूस, कम करना, यानी आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि आप एक बड़े मसले से छोटे स्टेप में आ जाते हैं और उनको आप आसानी के साथ फोकस कर सकते हैं हल करने में। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखें, जब आसान हो जाएगा तो वो फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा, काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, काम, ठीक है, मतलब समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंग्लिश होती है, आप आसानी के साथ उसे समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ते। ठीक है जी, इसके बाद अब इसी के साथ वाला एक ठीक है टॉपिक है सीडो कोड कहते हैं जी। अब एल्गोरिदम लिखना है हमने, कौन सी ज़ुबान हम इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा, उसके लिए फिर हमें सीडो कोड की ज़रूरत होती है। सीडो कोड किसे कहते हैं जी? ठीक है, सीडो कोड का मतलब ये होता है कि एल्गोरिदम लिखने के लिए जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करें वो इंग्लिश जैसी होती है, उसको हम क्या नाम देंगे? सीडो कोड। यानी एल्गोरिदम लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाए उसे क्या कहा जाएगा? सीडो कोड कहा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है आपको। ठीक है, लॉजिक प्रोग्राम लॉजिक स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, उसके ज़रिए फिर आप इसको ठीक है मेंटेन करते हैं। तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड या कोई रूल्स नहीं होते। ठीक है, सिंपली आप इसको बना सकते हैं, और इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट होती है किसी भी पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ठीक है, सिंपली आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है लॉजिक डिज़ाइन, दूसरा होता है कोडिंग। लॉजिक डिज़ाइन से मुराद है इन दिस पार्ट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन, जो प्रोग्राम की लॉजिक है वो डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, यानी वी स्पेसिफाई डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर टू, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं हाँ वो लॉजिक में हम ठीक है डिफ़ाइन करते हैं। फिर आता है जी कोडिंग। कोडिंग से मुराद है कि एल्गोरिदम को आपने कन्वर्ट करना है प्रोग्राम में। द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम आर ट्रांसलेटेड इनटू इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द यूज़ ऑफ सीडो कोड अलाउ द प्रोग्रामर टू फोकस ऑन प्लानिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है जी, कोडिंग से मुराद क्या है कि अब हमने जो एल्गोरिदम बनाया है उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, वो क्या कहलाएगा? वो कोडिंग कहलाएगा। ठीक है, यानी सीडो कोड से मुराद क्या हुआ
कि एल्गोरिदम लिखने के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है हम उसे क्या नाम देते हैं, सीडो कोड कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।